Dear students, again as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and we will studying here the social science book of 8th class. As you know, our 8th class batch is the last batch of Hindi medium. Before it, up to 7th class batches are all the English medium batches. It is the last batch of Hindi medium in our school, so we have to read, we have to study in Hindi students. हम लोग जानते हैं ये अपनी स्कूल का लास्ट हिंदी मीडियम बैच है 8th क्लास का। 7th क्लास तक अपने यहाँ पर सारी क्लासेज इंग्लिश मीडियम की हो चुकी है और 7th क्लास तक हम लोग सारा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 8th क्लास का बैच है जो कि आपका हिंदी मीडियम का है। इसलिए एक तरह से हम लकी हैं, आप लोग लकी हैं कि आप अपनी मदर टंग में इसको स्टडी कर पा रहे हैं, अपनी मातृभाषा में आप इसको पढ़ पा रहे हैं। और आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं 8th क्लास में जो 3 सामाजिक ज्ञान की किताबें हैं, उसमें से एक जो किताब है संसाधन और विकास। ये जो इस बार 6th 7th 8th का सिलेबस चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें कई चीज़ें चेंज हो गई है, सारी चीज़ें चेंज हो गई है। और 8th क्लास में सामाजिक की 3 पुस्तकें आएगी, उसमें से संसाधन और विकास ये भी एक पुस्तक होगी। यहाँ हम आज उसके फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका लुक जो है बुक का, अंदर से फर्स्ट लेसन जहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ की जो लुकिंग है वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। और ये फर्स्ट लेसन है जिसमें संसाधनों के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में संसाधन को रिसोर्सेज कहते हैं। संसाधन यानी चीज़ें जिनके आधार पर हम कोई काम करते हैं, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो संसाधन कहलाती है। और वैसे इस लेसन में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि संसाधन क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं संसाधनों के बारे में। ये 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान का श्री गणेश हम लोग कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ संसाधन। ये है परिभाषा जो कि शुरू में ही स्पष्ट हो गई है कि वो सब चीज़ें जो किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है, जिनका उपयोग किसी आवश्यकता की पूर्ति में किया जा सकता है, ऐसी सब चीज़ें संसाधन कहलाती है। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें, यानी कि हर एक चीज़ जो आपकी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करती है वो सब संसाधन है। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ ऐसा एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। दे आर यूजफुल। जो भी यूजफुल चीज़ें हैं, जो भी उपयोगी चीज़ें हैं, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु की उपयोगिता क्या है, वो कितनी उपयोगी है, किस प्रकार से उपयोगी है, अगर वो उपयोगी है या नहीं है। अगर कोई चीज़ उपयोगी है तो उसकी जो उपयोगिता है उसी के कारण वो संसाधन बन जाती है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, उपयोगिता को एक और शब्द के रूप में बोल सकते हैं प्रयोज्यता, उसकी उपयोगिता या उसकी प्रयोज्यता ही उसको संसाधन बनाती है।
राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। भाई कोई भी चीज का मूल्य कब होगा, कीमत कब होगी, कब कोई चीज की, जब उसका यूज करेंगे लोग। तो जब किसी चीज की उपयोगिता होती है, जब उसका प्रयोग करते हैं लोग, तो उसका मूल्य बनता है। ये जो उपयोगिता और प्रयोग है किसी चीज का, यही उसका मूल्य, इसे मूल्य प्रदान करते हैं, वही इसको वैल्यू देते हैं। उसी से वैल्यू बनती है किसी चीज की। अगर किसी भी चीज का उपयोग ज्यादा होगा तो वो ज्यादा वैल्यूबल होगी। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। देखिए, मूल्य का मतलब केवल रेट नहीं है, पैसा नहीं है। कोई चीज मूल्यवान है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पैसे लगेंगे। हवा मूल्यवान नहीं है क्या? पानी मूल्यवान नहीं है क्या? प्रकाश मूल्यवान नहीं है क्या? तो जो वैल्यूबल का मतलब केवल कि फाइनेंशियली वैल्यूबल ही है, वो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आर्थिक, कुछ चीज़ों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी पैसे लगते हैं कुछ चीज़ों के, इस रूप में वो मूल्यवान होती है। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अगर आप सोना, चांदी, पीतल, कुछ भी लोहा लेंगे, कोई भी धातु खरीदेंगे तो उसका मूल्य आर्थिक रूप से देना पड़ेगा, पैसे से। लेकिन कोई सुंदर आप दृश्य देख रहे हैं भूमि पर, कोई सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है, तो वो भी मूल्यवान तो है, लेकिन आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं है। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा उसके लिए। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे आगे का समय आ रहा है, वो मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे पानी है, पहले पानी का कोई मूल्य नहीं होता था, लेकिन अब देखिए पानी भी बिकने लगा है। पहले ऑक्सीजन का कोई मूल्य नहीं होता था, लेकिन आजकल ऑक्सीजन भी कई जगह बिकने लगी है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। कई प्रकार के नुस्खे चलते हैं घर में। किसी का पेट दर्द होता है तो कहते हैं अजवाइन दे दो इसको, या और भी कोई जो चीज़ें घरेलू नुस्खों से अपन इलाज करते हैं, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ठीक है, उसमें जो चीज़ें काम में आएगी वो तो उनका तो है, लेकिन दादी माँ उस चीज़ को बताने का कोई पैसा नहीं लेती है। लेकिन अगर ये वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। मान लो कोई ऐसी नुस्खा है, कोई मान लो ऐसा, जैसे कोरोना का ही ले लो आप। अभी कोरोना चल रहा है, अभी कई आयुर्वेदिक नुस्खे भी बता रहे हैं लोग। अब वो ऐसे कोई मूल्य नहीं है उनका, लेकिन उस चीज़ को अगर कोई पेटेंट करा ले, पेटेंट का क्या मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को पेटेंट करा लिया जाता है तो फिर उसका उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति बिना पूछे नहीं कर सकता। जिसने पेटेंट कराया है उससे पूछ करके उसकी अनुमति से ही कोई चीज़ वो बना सकता है। वो वाली चीज़ अगर कोई बनाता है तो उसको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ता है उसको। तो पेटेंट ये एक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत हम जिस चीज़ का पेटेंट करा लेते हैं उसके ऊपर अधिकार हो जाता है उसका, पेटेंट कराने वाले का। तो ये जैसे दादी माँ के नुस्खे का उदाहरण दिया है कि दादी माँ का नुस्खा है, वो अभी उसका कोई मूल्य नहीं है घर में, वो ऐसे ही बता देते हैं एक दूसरे को। लेकिन उस नुस्खे का अगर पेटेंट करा लिया किसी ने, किसी कंपनी ने, और फिर वो दवाई के रूप में उसको बना रहा है, तो उस दवाई वैसी की वैसी दवाई फिर और कोई नहीं बना सकता है। उसको उस कंपनी के द्वारा ही बनाई गई दवाई खरीदनी पड़ेगी। उसको बिना कंपनी से पूछे वो उसका यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है,
चोरी छुपे कर ले तो कौन पकड़ने वाला है? चोरी छुपे तो कुछ भी कर सकता आदमी, लेकिन सार्वजनिक रूप से या बड़े पैमाने पर उसका इस तरह से यूज नहीं कर सकता वो। तो कुछ जो ऐसे संसाधन हैं जो समय के साथ में आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ और भी चीजें इस पेज में थी क्या, देखते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर एक बॉक्स, एक मिनट, इसमें यहाँ एक बॉक्स दिख रहा है, आओ कुछ करके सीखें। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो कोई भी वो 5 चीजें जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कक्षा की बात करें अपन, तो कक्षा में बेंचेज हैं, टेबलें हैं, वो बैठने की आवश्यकता की पूर्ति करती है। ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड है आपका, वो आपको देखने की, समझने की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो ग्रीन बोर्ड भी एक संसाधन है, बेंचेज भी एक संसाधन है, क्लासरूम खुद एक संसाधन है। इसके अलावा आपका पेन भी एक संसाधन है, आपकी बुक्स भी संसाधन है, आपकी नोटबुक्स भी संसाधन है। तो कोई भी ऐसी 5 चीज़ें जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती है, उन्हें संसाधन कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया था पेटेंट, अभी मैंने बताया भी था उसके बारे में कि दादी माँ का नुस्खा है, वो ऐसे तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर उसका किसी कंपनी ने पेटेंट करा लिया तो फिर उसका आर्थिक मूल्य बन जाएगा। तो यहाँ पेटेंट का क्या मतलब है? शब्दावली में पेटेंट का मतलब है इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी किसी विचार, यानी कोई आइडिया ऐसा है अगर, तो उस पर अगर किसी आइडिया का पेटेंट करवा लिया जाए, पेटेंट मतलब रजिस्ट्रेशन जैसा है। विश्व में कुछ संस्थाएं हैं जो पेटेंट करती है, तो वहाँ जाकर किसी ने कोई आइडिया वहाँ पर पेटेंट करा लिया, यानी उसके नाम से वो दर्ज हो गया वहाँ, तो फिर उस पर एकाधिकार हो गया उस व्यक्ति का, कोई दूसरा व्यक्ति उसका यूज नहीं कर सकता। या कोई जैसे आविष्कार है, अब कोई आविष्कार मान लो वर्षों की मेहनत से किसी ने किया, वैज्ञानिक ने, मान लो 20 साल हो गए किसी को माथापोची करते, और फिर कोई चीज़ का आविष्कार किया किसी ने, तो वो तो 20 साल से किया उसने बेचारे ने, अब 20 साल मेहनत की है, और कोई फिर उसको तुरंत कॉपी कर लेगा, तो उसकी तो 20 साल की साधना ऐसे ही चली गई। तो क्या फ़ायदा क्या हुआ उसको निजी रूप से? ठीक है, समाज में तो उसका फ़ायदा होगा उस चीज़ का, लेकिन उसको क्या फ़ायदा हुआ 20 साल की मेहनत का? तो ये इसलिए एक व्यवस्था बनाई हुई है कि पेटेंट कराने की। तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। आइडिया का भी पेटेंट होता है और आविष्कारों का भी पेटेंट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे पेपर में, पेज में। एक और शब्द है शब्दावली, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने, कौशल का मतलब होता है स्किल, कोई विशेष काम करने, कोई तकनीकी काम करने, यानी कोई ऐसा टेक्निकल काम, जैसे बढ़ई का काम है, हाथ से जो भी काम किए जाते हैं, तकनीकी काम है, वो कौशल कहलाती है। हस्त कौशल भी कहते हैं। कौशल यानी कुशलता से बना है कौशल, किसी आदमी में किसी कार्य को करने की कुशलता है तो उसका कौशल कहलाता है। किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। अब कई चीज़ें पुराने समय से बनती आ रही है, लेकिन उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस चीज़ को और अच्छा बना दिया। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की जो बात है, ये एक प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसको कहते हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं अपन। तो ये किसी कौशल को करने, किसी नए तकनीक को काम में लेने अथवा किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम अनुप्रयोग, कुछ नया एप्लीकेशन करना, नया टेक्नोलॉजी लगाना किसी चीज़ में, ये जो नई टेक्नोलॉजी काम में लेना, नया कुछ करना उसमें, इसको कहते हैं प्रौद्योगिकी। एक क्रियाकलाप है, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं घर में जिनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, जो नुस्खे हैं दादी माँ के, क्या क्या हो सकता है, आप लोग सूची बनाइए इसकी। वो मुख्य रूप से ऐसी चीज़ें निकलेगी जो कि
जो घरेलू नुस्खे हैं उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर उनको पेटेंट करा लिया जाए तो फिर उनका वाणिज्यिक मूल्य हो सकता है। तो सोचिए, कुछ मैंने आपको बताया, जैसे उदाहरण के लिए पेट दुखने पर, पेट दर्द होने पर अजवाइन का प्रयोग होता है। जैसे किसी के घाव हो जाता है तो उसको नीम की जो छाल है उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार किसी का सर दर्द होता है तो नींबू के पत्ते वगैरह सूंघा देते हैं। तो इस तरह के ये जो नुस्खे हैं इनका कोई वाणिज्यिक उपयोग नहीं है, लेकिन ये जब कोई कंपनी अगर पेटेंट बना के दवाई बना देगी ना उस टाइप की, तो उसका वाणिज्यिक उपयोग हो जाएगा। तो ऐसे 3 तो मैंने बता दिए, 2 आप सोचिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें 2 और, यानी ज़्यादा भी सोच सकते हैं आप। ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक उपयोग नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा क्रियाकलाप, अम्मा की सूची। अच्छा, ये अम्मा की सूची है, इनमें जिसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं है, सूती वस्त्र का वाणिज्यिक उपयोग है, लोह अयस्क का वाणिज्यिक उपयोग है, बुद्धि का वाणिज्यिक उपयोग अभी नहीं है। कई लोगों में बुद्धि होती है लेकिन वो उस बुद्धि को वाणिज्यिक उपयोग में उपयोग नहीं करते। वो बुद्धि का उपयोग इस तरह से नहीं करते, पैसा कमाने के लिए नहीं करते। तो बुद्धि पे गोला लगा सकते हो आप। औषधीय पौधों, इस पे गोला लगा सकते हो, पौधा कोई भी उगा सकता है। ऐसे ही चिकित्सकीय ज्ञान, तो चिकित्सकीय ज्ञान का भी वाणिज्यिक उपयोग कई जगह है, कई जगह नहीं है, इस पे भी गोला लगा सकते हो। कोयला निक्षेप, जैसे काजल जो होता है, इसका भी वाणिज्यिक उपयोग है, इसका वाणिज्यिक उपयोग का, पर इसका पेटेंट नहीं है, पर वाणिज्यिक उपयोग तो है, कोयला बना के बेचा जा सकता है। तो इस पे भी नहीं है, सॉरी, इस पे नहीं है, तो इस पे गोला नहीं लगेगा। इसी तरह मनोरम दृश्य, इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं, इस पे गोला लगा सकते हैं। कृषि भूमि का है वाणिज्यिक उपयोग। शुद्ध पर्यावरण का वाणिज्यिक उपयोग नहीं है, इस पे गोला लगा सकते हैं आप। लोकगीतों का वाणिज्यिक उपयोग नहीं है, गोला लगा सकते हैं आप। सुहावने मौसम पे गोला लगा सकते हैं। संसाधन परिपूर्णता, संसाधनों की परिपूर्णता, इसका भी वाणिज्यिक उपयोग है। इसका तो संसाधन परिपूर्ण होते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। एक अच्छी संगीत ध्वनि, इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं है, कोई भी फ्री में भी अपन सुन सकते हैं, तो इस पे भी गोला लगा सकते हैं आप। दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इसके ऊपर भी गोला लगा सकते हैं। मित्रों एवं परिवारों से स्नेह, ये भी वाणिज्यिक उपयोग की बात नहीं है, इस पे भी गोला आप लगा सकते हैं। तो मैंने ये आपको करना है, ये जो क्रियाकलाप है आपको ये लिखना है। देखो, आपको लेसन का नेम लिखना है, पहले न्यू नोटबुक में करना है ये सारा काम आपको। ये अब देखो, ऑनलाइन स्टडी थोड़ी लंबी भी चल सकती है, या स्कूल लगेगी तो पार्ट टाइम ऑनलाइन भी चल सकती है, क्या सिचुएशन बनती है देखो। लेकिन आपको नई नोटबुक्स डाल करके जो भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में जो भी काम बताया जा रहा है, रिटर्न वर्क, वो सारा करना है स्टूडेंट्स से, मैं कहना चाहूँगा। तो यहाँ लेसन, इसके लिए अलग नोटबुक डालनी चाहिए आपको। ये 3 बुक्स है तो 3 नोटबुक होगी सामाजिक की। तो इसकी जो मैंने आपको बताया संसाधन और विकास, ये एक बुक आएगी, तो इसमें इसको आप अलग से नोटबुक डालनी चाहिए इसके लिए। तो एक फर्स्ट पेज पर इस लेसन का नेम लिख करके उसका नंबर मेंशन करते हुए, और ये चीज़ें जो साइड में आ रही है ना, ये करनी है आपको। तो सबसे पहले लेसन का नेम और नंबर लिख दिया, उसके बाद में आओ कुछ करके सीखें। 5 संसाधनों की सूची बनाइए, इसमें बनानी है सूची, बता दिया मैंने आपको। पेटेंट का क्या मतलब है ये लिखना है पॉइंट बना के। प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है ये लिखना है। ये क्रियाकलाप है, ये आपको लिख करके इसमें गोले लगाने हैं। तो ये काम करना है अपने को, ये सारा जो भी रिटर्न वर्क का काम है ये आपको कंप्लीट करना है। तो बढ़ते हैं आगे। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। समय यानी टाइम, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ये 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, 2 जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ है उसको संसाधन बनाया जा सकता है। संसाधन मतलब अपन पढ़ चुके हैं, जो किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, यानी किसी भी चीज़ से ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है। अभी तो उससे कुछ भी, मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो अभी तो किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है वो, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करके, उसमें कुछ टेक्निक लगा करके, कुछ प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए
और समय के साथ में उसको हम संसाधन बना सकते हैं। अभी वो संसाधन नहीं होगा, अभी उसका उपयोग नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग आर्थिक संसाधन भी बना सकते हैं और बिना आर्थिक संसाधन भी बना सकते हैं, यानी कुल मिला के उसको उपयोगी बना सकते हैं। तो संसाधन क्या है? संसाधन बनाना एक्चुअल में क्या है? उपयोगी बनाना। अभी कोई चीज़ उपयोगी नहीं है, लेकिन उसका उपयोगी बनाया जा सकता है। तो जैसे कोई पौधा है, अभी उसका उपयोग नहीं पता अपने को, तो वो संसाधन नहीं है। ठीक है, उस दृष्टि से तो संसाधन है ही वो, कि वो ऑक्सीजन दे रहा है, वो सब तो है। लेकिन कोई मान लो औषधीय उपयोग नहीं पता, अब मान लो किसी को औषधीय उपयोग पता चल गया उसका कि इससे ये वाला रोग ठीक होता है, तो वो एक संसाधन बन गया और आर्थिक संसाधन भी बन जाएगा फिर वो। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को संसाधन बनाया जा सकता है, दो कारक हैं उसके, दो चीज़ों से बनाया जा सकता है। एक तो प्रौद्योगिकी के उपयोग से, यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग से, और समय के आधार पर। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग भी संसाधन है क्योंकि वो भी किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब जैसे घर का जो मुखिया है वो बच्चों की और घर में और जो मेंबर है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो मम्मी है, माता है घर में, वो बच्चों को भोजन वगैरह देती है तो उनकी वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बच्चे भी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो खुद भी संसाधन है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। भाई, और नए संसाधन जब बनते हैं, किसी चीज़ को संसाधन के रूप में बदला जाता है, तो कौन करता है? ये लोग ही करते हैं। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज, यही तो है जो लोग और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज व आविष्कार होते हैं। कोई भी नई खोज होती है, वैज्ञानिक जब कोई नई खोज करते हैं तो उसका कुछ न कुछ आधार होता है। कुछ चीज़ें पहले से आविष्कार हो चुकी है, उसी के आधार पर आगे की नई चीज़ों का आविष्कार होता है। तो इसमें जो बात लिखी हुई है इसका मतलब ये है, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से अन्य खोज व आविष्कार होते हैं। कोई व्यक्ति ने एक चीज़ की खोज की तो उससे आगे उसके आधार पर नई चीज़ की और खोज हो सकती है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज व आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। पहले आग की खोज हुई तो वो एक संसाधन बन गया। आग एक संसाधन है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आग की खोज हुई और उस खोज के आधार पर फिर खाना बनाने की पद्धतियों की खोज हुई। आग को खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। आज कितने प्रकार की गाड़ियां देखते हैं अपन, सब में पहिए की जरूरत होती है। पहिए का आविष्कार हुआ होगा कभी, पहले पहिए का आविष्कार कहते हैं मानव जाति की सबसे बड़ी खोज थी पहिए का आविष्कार। पहिए से कितनी चीज़ें चलती है, गाड़ियाँ चलती है और मशीनें, सारी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनों में पहिए का अहम रोल होता है। तो पहले पहिए का आविष्कार हुआ और वो एक संसाधन बन गया, आवश्यकता की पूर्ति किया उसने शुरुआत में। उस पहिए के आधार पर नई चीज़ें खोज हुई, उनके आधार पर और नई चीज़ें खोज हुई। तो ये बात पुष्ट होती है कि एक आविष्कार से और नए आविष्कार होते हैं। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊष्मा जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब जल विद्युत कैसे बनती है? पानी की स्पीड से बिजली बनाना, ये अपन ने पढ़ा है पहले कि पानी से भी बिजली बनती है। उसमें बहते हुए पानी को एक पंखे के ऊपर डाला जाता है तो उसको टरबाइन कहते हैं। तो जब वो पंखा घूमता है उस पानी की प्रेशर से, तो पंखा घूमने से डायनमो घूमता है और उससे बिजली बनती है। तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो पीने के लिए तो जल का उपयोग था ही, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पता लगने से वो एक और नया संसाधन बन गया
बिजली बनाने के रूप में भी उसका उपयोग शुरू हो गया, इसका जल का। तो एक नए संसाधन के रूप में वो लोगों के सामने आ गया। यहाँ पर कोई एक चित्र दिया हुआ है, एक माँ और बेटी का। एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। तो ये अपनी बेटी को कह रही है कि क्योंकि बेटी से या बच्चों से भी बहुत चीज़ें मन को संतुष्टि मिलती है, आनंद आता है, या वो मनोरंजन करते हैं, या वो अच्छे अच्छे काम करके अपने माता पिता को प्रसन्न करते हैं, माता पिता की देखभाल करते हैं। तो इसलिए उपयोगी हैं बच्चे भी। तो वो भी एक, इसलिए माँ इसको कह रही है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। बेटी बेटा जो भी संतान होती है, बच्चे जो होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए ये बच्ची क्या कह रही है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। तो हर व्यक्ति संसाधन है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में किसी की भी आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए वो संसाधन है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है इस वीडियो में, संसाधन क्या होता है। तो वो हर चीज़ जो किसी भी दृष्टि से उपयोगी है, वो संसाधन है। संसाधन बनाए जा सकते हैं, किसी अनुपयोगी वस्तु को संसाधन बनाया भी जा सकता है। उसके दो कारक बताएं, समय और प्रौद्योगिकी। टाइम और टेक्नोलॉजी से किसी भी चीज़ का संसाधन बनाया भी जा सकता है, और एक आविष्कार से नए आविष्कारों का मार्ग खुलता है। जब आविष्कार होता है तो उसके आधार पर नए आविष्कार भी होते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी है अभी तक। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक जो काम मैंने आपको बताया रिटर्न वर्क करने के लिए इस सब्जेक्ट में, उसको आप ज़रूर करें, उनको लर्न भी करें। इतने लेसन को आप पढ़ें भी। जल्दी ही 2-3 दिन में बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, अपनी जो शॉप पे हमेशा होती है वहाँ पे बुक्स आ जाएगी, वहाँ से आप बुक्स लेकर के और बुक्स से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय बाय एंड सी यू।